यदि घर में विराजे हैं लड्डू गोपाल जी तो इन 5 बातों का रखें विशेष ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो 108 पर। मैं हूं कीर्ति राजपूत, लेकर आ गई हूं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान कृष्ण की आप किस तरह देखरेख करें, इस विषय पर कुछ खास बातें बताने। सनातन धर्म का पालन करने वाले लगभग सभी परिवार बाल गोपाल यानी कि लड्डू गोपाल के घर में पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है। बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सूरत है ही इतनी प्यारी कि हर किसी का मन मोह लेती है। ऐसे में बहुत से लोग उन्हें घर में एक सदस्य की तरह रखते हैं, लेकिन उन्हें घर में सिर्फ मंदिर में रखना ही काफी नहीं होता। उन्हें घर में परिवार के सदस्य की तरह ही रखना पड़ता है। यदि आप उनकी विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आज ही इन बातों पर अमल करना शुरू कर दें। पहली बात, घर में लड्डू गोपाल को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। शंख से स्नान कराना उचित माना गया है। लड्डू गोपाल को शंख में दूध, दही, गंगा जल और घी डालकर स्नान कराना चाहिए। स्नान करवाने के बाद उस पानी को तुलसी के पौधे में विसर्जित कर देना चाहिए। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद एक बच्चे की तरह तैयार करें। रोजाना उनके वस्त्र बदलें, उन्हें चंदन का टीका लगाएं, मौसम के अनुसार ही उन्हें वस्त्र भी पहनाएं। दूसरी बात, लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन 4 बार भोग लगाना चाहिए। आप उन्हें माखन मिश्री, लड्डू, खीर और हलवे का भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को माखन सबसे प्रिय होता है। आप चाहें तो घर में पकने वाला सात्विक भोजन का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। माना जाता है कि जिस तरह छोटे बच्चे को बार बार भूख लगती है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है, इसलिए उन्हें समय समय पर भोजन कराना जरूरी है। तीसरी बात, बाल गोपाल घर के सबसे छोटे सदस्य माने जाते हैं। बाल गोपाल का होना मतलब किसी नन्हे बालक को घर में रखना है, इसलिए उनका ख्याल भी आपको ठीक वैसे ही रखना होगा जैसे घर के छोटे बच्चे का रखा जाता है। लड्डू गोपाल जी को घर में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप जब घर से बाहर जाएं तो उन्हें अपने साथ लेकर जाएं। चौथी बात, लड्डू गोपाल जी को जब जब भोग लगाएं तब तब उनकी आरती करें। दिन में 4 बार लड्डू गोपाल जी की आरती करना जरूरी है। 5वीं और अंतिम बात यह है कि आरती के बाद लड्डू गोपाल को अपने हाथों से भोग लगाएं। इसके बाद लोरी गाते हुए झूला झुलाएं। झूले में लगे पर्दे को बंद करना ना भूलें। रात को बाल गोपाल को सुलाने के बाद ही सोएं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में उनकी कृपा बनी रहती है। जुड़े रहें एस्ट्रो 108 के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।